श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 से 21 दिसंबर तक दुर्ग छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय कथा शुरू हो गई है। आज 18 दिसंबर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर नहीं देख पाए हैं या नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज के कथा की जानकारी की ओर। कथा की पहली जानकारी में गुरुजी कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा कहती है अगर अमर होना है तो उसके 4 तरीके बताए गए हैं। 4 तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपनाकर आप अमर हो सकते हैं। पहला तरीका, अपनी जिंदगी में एक वृक्ष आप अवश्य लगाएं। आप चले भी जाओगे तो वह पेड़ अमर रहेगा। अपने नज़दीक में एक अच्छी जगह पर वृक्ष लगाओ और उसकी देखभाल करो, उस वृक्ष को बड़ा करो। हम रहें चाहे ना रहें, पेड़ जब तक पृथ्वी पर रहेगा दूसरे को छाया देता रहेगा। इसलिए अब की बार 2026 में जो शिवरात्रि आ रही है, फरवरी के महीने में, उस महाशिवरात्रि को गुरुजी ने ग्रीन शिवरात्रि का नाम दिया है। इस दिन आप सबको एक एक बेलपत्र का वृक्ष लगाना है, बेलपत्र का पौधा लगाना है, उसको बड़ा करना है और हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। अमर होने का दूसरा तरीका यह है कि जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो वैसे ही कोई गरीब का बच्चा जिसको एजुकेशन की ज़रूरत है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो उसको पढ़ाओ, उसकी पढ़ाई का खर्चा आप उठाओ। जब वह किसी अच्छे ओहदे पर बैठेगा तब समझ लेना कि आप अमर हो गए हो। तीसरा तरीका है हृदय के मिठास प्रेम को लुटाते जाओ। अमर होने का चौथा तरीका यह है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। आपके चले जाने के बाद लोग आपको याद करेंगे, इनके माँ बाप भी संस्कारी थे, बच्चे भी संस्कारी हैं। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। दुनिया के आधे से ज़्यादा क्राइम घर में रहने वाली स्त्री रोक सकती है। अपने पति को अच्छा उपदेश देकर, अपने बेटे को अच्छे संस्कार देकर, अपनी बेटी को अच्छा ज्ञान देकर, अपने ससुर को अच्छा ज्ञान देकर, अपने पिता को अच्छा उपदेश देकर, अपने भाई को अच्छा ज्ञान देकर। जब जब व्यक्ति के दिल में विद्रोह उत्पन्न होता है, जब जब व्यक्ति गलत सोचता है, गलत विचार लाता है, अगर घर की स्त्री समझाती है तो कोई पुरुष गलत काम करने के लिए नहीं जा सकता। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी कहते हैं कि कई माताओं की आदत रहती है, वह हमेशा अपने बच्चे को डांटती रहती हैं, तुझ में अक्ल नहीं है, तेरे बस का कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। वह भी इतिहास रच सकता है, वह बल उसके अंदर महादेव देंगे। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी कहते हैं कि जितनी भी अदालत में शादियां होती हैं, मैं उसका विरोध नहीं करता। कोर्ट मैरिज करो, मैं उसके लिए भी मना नहीं करता, पर मैं ऐसा जरूर कहता हूँ कि जहाँ पर भी शादियाँ होती हैं वहाँ पर एक नियम अवश्य होना चाहिए कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे माँ बाप का होना जरूरी है। गुरुजी कहते हैं कि माँ बाप के घर को होटल मत बनाओ। माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, खूब अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, और जब तुम्हारे संबंध का समय आया तो तुमने तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पर कालिक पोत दी और तुम शादी करने के लिए चले गए। कम से कम एक नियम तो होना चाहिए। जिस माँ की कोख से तुम निकले हो, जिस माँ ने तुम्हें गोदी में रखा है, जिस बाप ने सारी पूंजी तुम्हारी परवरिश में लगा दी, तो क्या तुम्हारी खुशी में तुम्हारे माँ बाप शामिल नहीं हो सकते? बेटी को यह निर्णय लेना चाहिए कि शादी तो मैं अपने माँ बाप के कहने पर ही करूंगी। अब बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं अगर एक स्त्री सोच ले तो घर के अंदर बुराई नहीं आ सकती, बुरा खाना नहीं आ सकता और बुरे विचार नहीं आ सकते। अब बढ़ते हैं कथा की 6ठी जानकारी की ओर। गुरुजी सब लोगों से निवेदन करते हैं कि आप सभी को नशा नहीं करना चाहिए, नशे से मुक्त हो जाओ। आप सभी संकल्प ले कि जिंदगी में कभी नशा नहीं करेंगे, गलत व्यसन को धारण नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आज के कथा में गुरुजी ने बताया कि शिवजी ने माँ पार्वती से कहा, संसार में रहने वाला कोई भी मानव जिसकी विवेकता, बुद्धि, विचार, सोच, ज्ञान थोड़ा सा भी अगर उसमें कम है, तो अगर वह नील सरस्वती का आवाहन करे, नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे, माँ नील सरस्वती का स्मरण करे, तो उसका विवेक, उसकी बुद्धि तीव्र होती है। गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह एक शंख पुष्पी पुष्प को जलाधारी पर समर्पित करे और 1 लोटा जल समर्पित करे,
और उस जल का आचमन कोई नित्य प्रति करता है तो वह बच्चा धीरे धीरे विद्वत्ता धारण करता ही जाता है। जो याद करता है वह भूलता नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जन्म लेने के बाद में उनकी लार टपकती रहती है, विद्वान नहीं हो पाते, पलंग पर पड़े रहते हैं, पाँव हाथ काम नहीं करते, डॉक्टर का इलाज चलता रहता है, दिमाग भी कमज़ोर रहता है। या कोई बच्चा 20 साल का हो गया है लेकिन 8-10 साल की उसमें विवेकता रहती है, तो गुरुजी उनकी माता से निवेदन करते हैं कि 3 तिथियां, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, तीनों तिथियां, पूर्णिमा की भी और अमावस्या की भी, इन तीनों तिथियों पर माँ नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ कर कर एक शंख पुष्पी पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार जल के पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए। उस जल को 3 दिन तक लगातार सुबह दोपहर शाम रोज उस बच्चे को देना चालू कीजिए। उसके हाथ पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी, वह भी कार्य करना प्रारंभ कर देगा। गुरुजी कहते हैं कि जिनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। कथा की अंतिम जानकारी में गुरुजी ने कहा है कि अगली कथा 24 से 28 दिसंबर होगी, मुंबई महाराष्ट्र में होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।